तैयार हो जाइए स्वागत के लिए यूपी योद्धास के। आज अच्छी यादें लेकर के जाना चाहेंगे इस लीग से। हमारे पास मौका है पुनेरी पलटन के इस्तकबाल का। ये वो टीम है जो सबसे ज्यादा संतुलित दिखाई दे रही है और इस सीजन इनके तेवर संभालना सचमुच मुश्किल है। कुछ देर पहले कॉइन टॉस हुआ था, पुनेरी पलटन ने टॉस जीता। पहली रेड यूपी योद्धास को करने को दी गई है। गगन गौड़ा क्या आते ही कमाल कर पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। तैयार हो जाइए इस मुकाबले के लिए। लीग दौर का अंतिम मुकाबला, सीजन 10 का लीग दौर का अब समापन हो रहा है। इस मुकाबले के बाद एक और मैच और फिर हम जाएंगे प्लेऑफ्स में। यूपी योद्धास वर्सेस पुनेरी पलटन। स्वागत आप सभी का, अभिनंदन आप सभी का। यूपी योद्धास। चलिए शुरुआत हुई है योद्धास के फेवर में और एक पॉइंट अच्छा बेहतरीन किक लगा के शादलू को। रेड से 1 पॉइंट यूपी योद्धास। चलिए यूपी योद्धास अच्छी शुरुआत कर रहे हैं निशान। तो शुरुआत बहुत अच्छी है यूपी योद्धा की और गगन गौड़ा खास करके बिल्कुल। और कहीं ना कहीं उन्हें भी लगा ही होगा जो गलतियां हुई उन पर काम किया जा सके, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी ऑलरेडी इस पूरे लीग में। अब ये डू और डाई रेड आदित्य शिंदे स्ट्रेट में पॉइंट निकालना जरूरी है पूरे स्टैक डिफेंस को देखते हुए। और राइट कॉर्नर के ऊपर इतना पूरा ध्यान था, लास्ट मोमेंट पे लेफ्ट कॉर्नर की तरफ को आए। बोनस की कोशिश की है पहली रेड में, पर यहाँ पे ललचा है हरिंदर को। बोनस नहीं दिया जाएगा पर पॉइंट जरूर मिलेगा। रेड से 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। ये खाते की शुरुआत हुई, पुनेरी पलटन को मिला यहाँ पर पहला पॉइंट। और ये देखिए किस तरह से डैश करने गए थे, लेकिन टाइमिंग गड़बड़ थी, एकदम नजदीक तक पहुंचे ही नहीं। कहीं कोई एंगल या ग्रिप मिली नहीं कि वो डैश कर पाते हरिंदर। एक सीजन एक एक्सपीरियंस डिफेंडर है, लेकिन लगातार गलतियां और यहां ब्लॉक करने के लिए गए थे। सुपर रेड में तब्दील हो गई है। रेड से फेल टैकल सुपर 3 रेड में पॉइंट्स तब्दील हो गया। 3 पॉइंट्स गगन गौड़ा ने कमाल किया। बहुत ही बेहतरीन शुरुआत की है गगन गौड़ा ने। जिस तरह से वो हैंड टच शादलू के ऊपर इनिशिएट किया, चेन को तोड़ के वो 2 पॉइंट कमाए, बेहतरीन। अब चूंकि शादलू मार खा गए थे, इसलिए डिफेंस को वहां पर रेडर पर हमला करना ऐसा लगा कि शायद जरूरी था। अवॉइड करते तो ये दोनों पॉइंट्स बचते। बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए था। अगर टच होने के बाद डिफेंस अगर लेट जाएगा टैकल के लिए तो गलती होती है, और वही हुई। शुरुआत में ही बहुत ज्यादा रेडर्स पे प्रेशर आने लग गया और उसके कारण यूपी योद्धा जो है वो इस सिचुएशन में दिख रही है हमें। रॉफ सुपर टैकल यहां पर कामयाब हो गया, मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं था। अब सबसे बड़ी बात डिफेंस नहीं चला, जैसा कि ऋषांक आपने बताया, लेकिन ये वो डिफेंस है जो 3 सीजन से लगातार उसका कोर बना करके रखा गया टीम में। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। ड्रॉप सुपर टैकल, मगर की जकड़ से निकल पाना संभव नहीं था। नितेश को देखें, आशु को देखें, गुरदीप को देखें, सबके सब सुमित, पूरे 4 के चारों डिफेंडर पिछले 3 सीजन से टीम के साथ हैं। बिल्कुल संजय दाव, मुझे भी वही क्वेश्चन था कि क्यों नहीं चल रही, इतने सीजन से साथ खेल रहे हैं और कॉम्बिनेशन बैठ नहीं पाया। पर उसका रीजन ये है कि बहुत इंडिविजुअल खेलने गए इस सीजन में। हर डिफेंडर अपना प्रदर्शन करने गया। वो कॉम्बिनेशन जो हम यूपी योद्धास को पहले देखते थे, एक कॉम्बिनेशन टैकल करते हुए दिखते थे, वो इस सीजन कहीं दिखा नहीं। जो भी डिफेंडर्स थे बहुत ज्यादा इंडिविजुअल टैकल के लिए जाने लगे। और रेड से एक और बार 2 पॉइंट्स, एक मल्टी पॉइंट रेड निकालते हुए कुलवीर सिंह जर्सी नंबर 20 पहली रेड के लिए आए थे। गौरव खत्री के ऊपर काफी अच्छे से यहां पर कोशिश करी और उसी चेन को टैकल किया है। क्या कमाल का प्रदर्शन, बहुत ही अच्छी डुबकी है कुलवीर सिंह की। देखना यह है कि किस प्रकार से प्रदर्शन होता है जब ईश्वर आए हैं। एक तरफ शादलू और एक तरफ ईश्वर, और उनके सामने गगन गौड़ा। चुनौती रहेगी, लेकिन शादलू काफी एडवांस गए। ऐसा लगा कि उन्होंने मिड लाइन क्रॉस कर ली थी। शादलू थोड़ा ज्यादा आगे जा चुके थे। बिल्कुल बहुत ज्यादा एडवांस
गए थे शादलू और आज शुरुआत से ही एडवांस टैकल करने की कोशिश है। रेडर्स 100% सेफ है संजय दा। बिल्कुल, शादलू को जब किसी रेडर पर अटैक करना चाहिए तो ये सोच करके करना चाहिए कि वो एक लेफ्ट कॉर्नर है, ये सोचकर नहीं करना चाहिए कि वो शादलू हैं और हर सीजन में वो सबसे अच्छा करते हैं। ये आपको दिमाग से निकलना होगा और अदरवाइज आप फेल टैकल्स करेंगे। यहाँ पर रेडर सेफ कामयाबी के साथ इस रेड को पूरा किया गगन गौड़ा ने। नंबर 8 आउट। रिव्यू भी गवाया और एक ग्रीन कार्ड भी ले गए और अब मुश्किल है। ईश्वर हैं पुणे के साथ और वो जा रहे हैं इस समय रेड पर, लेकिन देखना होगा क्या कोई रिवाइवल कर पाएंगे। एक तो ऐसा लगता है कि एंड लाइन से निकल गया कोई। बिल्कुल, गगन गौड़ा खुद बाहर आ गए एंड लाइन से और ये पूरा डिफेंस घेर चुका वहां पर। पुणे रिबल्टन जरूर ले लिया। 3 पॉइंट यूपी योद्धास। ऑल इन पुणे रिबल्टन। चलिए, और इसी के साथ ये ऑल आउट होता हुआ जीवन में घर बनाने का और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। कबड्डी के खेल में आप ऑल आउट होके वापस ऑल इन आ सकते हैं। शादलू इसके पहले मैच में भी हमें ऐसे ही एडवांस टैकल करते हुए दिखे थे। थोड़ा संभलना होगा, अगर ऐसी ही गलती करेंगे तो प्लेऑफ्स में भारी पड़ सकता है। जो सामने वाली टीम है वो अच्छे से स्टडी कर लेगी कि कैसे पॉइंट निकालना है शादलू से। पहले हाफ के 9 मिनट निकल चुके हैं। पुणे रिबल्टन जर्सी नंबर 44 आउट। पुणेरी पलटन ऑल आउट हुआ है। इस तरह का नजारा बहुत कम देखने को मिलता है जब पुणेरी पलटन पहले आउट हुआ हो। बहुत ही बिरले मैचेस होंगे, मुझे लगता है 2-3 मैचेस से ज्यादा नहीं होने चाहिए इस पूरे सीजन में। और प्लेऑफ्स में जाने से पहले, सेमीफाइनल में जाने से पहले ये प्रदर्शन थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन यहाँ सुपर रेड होगी एक बार फिर। 2 पॉइंट्स तो होने ही चाहिए। गगन गौड़ा कमाल कर रहे हैं। 2 पॉइंट यूपी योद्धास। कमाल का प्रदर्शन, जर्सी नंबर बखूबी 33 प्रदर्शन आता हुआ। देखिए, एक ही पैटर्न से खेल रहे हैं, उन्हें पता है कि बोनस करने की कोशिश करनी है, एंकल होल्ड की कोशिश होगी और वहां से एस्केप करना है। तो अपनी लंबी हाइट का बहुत ही अच्छे तरह से फायदा उठा रहे हैं आज गगन गौड़ा और हर एक रेड में हम वो देख पा रहे हैं। 6 रेड्स करिए उन्होंने, अभी तक आउट नहीं हुए एक बार भी, पॉइंट्स निकाल रहे हैं। यहाँ डिफेंस से गलती करवा सकते थे, अपने मोमेंटम पे नियंत्रण नहीं रखा और उसी के चलते दिक्कत हुई। हितेश को बाहर किया जाएगा पंकज मोहिते के द्वारा। पुणे रिबल्टन बहुत जर्सी ही नंबर अच्छा ये 12 रनिंग हैंड टच पंकज मोहिते का। यही बात कह रहा था कि डिफेंस को थोड़ा संभल के खेलना होगा। यहाँ पे अगर डबल थाई होल्ड इनिशिएट करते तो शायद कामयाब रह जाते। बिल्कुल, काफी अंदर चले गए थे पंकज मोहिते शिकार की तलाश में। गगन गौड़ा आज के सबसे कामयाब रेडर। स्केप का पहले से दिमाग रेड से कर लिया था गगन ने। जर्सी नंबर 20 है ये उनके दिमाग में था। 5 का डिफरेंस है यहाँ पर। टच करके महिपाल निकलना चाहते थे, शादलू को ही बाहर किया उन्होंने। जर्सी नंबर 8 आउट। तो शादलू आज निशाने पर हैं, या तो वो पूरी तरह से मुकाबले के अंदर नहीं है। काफी कुछ सोचेंगे, विचारेंगे और तभी अगले सीजन में अपनी एक मजबूत बुलंद टीम के साथ उतरने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, और यहाँ पे ये डू और डाई आकाश शिंदे और डिफेंस क्या बढ़िया चला। उनका ध्यान पूरा राइट कॉर्नर में था, खिलाड़ी आए और सीधा उन्हें वहीं रोक लिया गया। बहुत ही सॉलिड टैकल ये हरेंद्र का। मौका दिया था आकाश शिंदे ने, किक करने की कोशिश थी, वहीं पे पूरी तरह से मौका बना हरेंद्र के लिए वो चेन टैकल इनिशिएट करने का। बहुत देर तक वहां पर खड़े हो गए थे। ये रॉक सुपर टैकल में गौरव खत्री को बाहर किया राइट कॉर्नर से। ईश्वर थे वहां पर, ईश्वर बाहर गए, सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए थे। ये देखिए, अपने आप को पीछे नहीं ले जा पाए। अब ये थोड़ा सा समझ से परे है भाई। पुणेरी पलटन के रेडर्स कोई सुपरस्टार नहीं है, ये तो तय है। एक ऐसी टीम है जो ऑलराउंडर्स की टीम है। यहां पर एक और शिकार किया बहुत ही इत्मीनान के साथ। 1 पॉइंट यूपी योद्धास। को जर्सी बाहर नंबर 6 किया आउट और ऑल आउट के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए पुणेरी पलटन। बहुत ही खूबसूरत ये टो टच। गगन गौड़ा का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। संजय दत्त जिस हिसाब से गगन गौड़ा खेल रहे हैं, ये दर्शा रहा है कि बहुत ही फियरलेस होके खेल रहे हैं इस मैच में। बिल्कुल, और अब पंकज मोहिते, टीम का ऑल आउट बचाना है, बोनस वगैरह से काम नहीं, पॉइंट्स लाने पड़ेंगे, अच्छे पॉइंट्स लाने पड़ेंगे। डिफेंस ऊपर है लेकिन पंकज मोहिते
जाएगी। राइट शेप, बोनस प्लस 2 पॉइंट्स। बिल्कुल ये सुपर रेड बनेगी मोहिते की। चलिए, मरुस्थल में बारिश की बूंदें पड़ी हैं, सोधी महक अब आने लगी। देखिए चेन पर मारा पहले पैर। डिफेंस की गलती कह सकता हूं संजय दा, यहाँ पे मैं बहुत डीप चले गए थे पंकज मोहिते वो किक करने। अगर हितेश चेन लेके आते, एक सॉलिड चेन लेके आते तो कामयाब रह पाते। और यहाँ पर ऑल आउट, एक झटके में पुणेरी पूरी की पलटन, पूरी 3 टीम + 2 आउट 5 हो पॉइंट्स। गई। यूपी योद्धास ऑल इन, पुणेरी पलटन 13 रेड पॉइंट पर पहुंच गए। पुणेरी पलटन दूसरी बार ऑल आउट हो गए। जिंदगी में घर बनाने का मौका सिर्फ एक बार मिलता है। प्रो कबड्डी में ऑल आउट के बाद आप ऑल इन होते हैं और फिर आप 2 खिताब के सबसे प्रबल दावेदार हैं। 2 बार ऑल आउट हो चुके हैं पहले हाफ में। बिल्कुल, अब तक तो डोमिनेट किया है पूरी तरह से यूपी योद्धास ने। और बार आकाश शिंदे आज चल नहीं पा रहे, यूपी योद्धास स्टडी कर लिया है पूरी तरह से डिफेंस में कैसे टैकल करना है। और अब हितेश ने एंकल होल्ड करके रोका आकाश शिंदे को। वेट और सबसे अलग चीज यहाँ पर ये बन रही है कि आकाश शिंदे को रेडिंग में पकड़ा जा रहा है और शादलू को सबसे पहले डिफेंस में पकड़ा जा रहा है। बिल्कुल, ये पहली बार हुआ है पुणेरी पलटन सीजन 10 में किसी मुकाबले में नंबर पहले 44 2 बार ऑल आउट हो चुके ग्रीन कार्ड हैं। वार्निंग, और जर्सी वो भी पुली इस समय यूपी योद्धास पहले हाफ में 2 बार ऑल आउट कभी नहीं हुए। और ये आशु सिंह को ग्रीन कार्ड मिला जरूर। 6 का डिफेंस। पुणेरी पलटन को सोचना होगा, दूसरे हाफ में बेहतर रणनीति के साथ उतरना होगा। संजय दा, अगर ऐसे ही चला तो मुझे लग रहा है मोहित गोयत, असलम इनामदार को हम अंदर आते हुए देख सकते हैं जर्सी नंबर 6 हाफ में। बिल्कुल उसकी संभावनाएं हैं। पिछले मुकाबले में भी ब्रह्मास्त्र के तौर पर मोहित गोयत आए थे, 12 पॉइंट्स ले गए थे। 8 पॉइंट्स रेड में, 4 डिफेंस में। ओवरऑल परफॉर्मेंस मुकाबले को उन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ निकाला था। पंकज मोहिते नो डाउट पॉइंट्स निकाल रहे हैं। 6 रेड में इनके पास 7 रेड पॉइंट्स आ जरूर चुके हैं। सुपर 10 के भी करीब है और यहाँ पर और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं। एक और खिलाड़ी को लेके जाते हुए हितेश। राइट शेप, या हितेश की गलती से थोड़ा एडवांस चले गए। बिल्कुल हितेश से आज गलती करवा रहे हैं पंकज मोहिते। और यहाँ पे असलम इनामदार वार्म अप करते हुए। बिल्कुल, जिसकी उम्मीद है वो दिखाई देने लगा है। असलम इनामदार तैयार हो रहे हैं। पिछले मैच में मोहित गोयत आए थे, अकेले टीम को निकाल ले गए थे। आज क्या मोहित गोयत की जगह सिर्फ असलम इनामदार आएंगे, ये देखना होगा। लगातार गगन गौड़ा आज बेहतर कर रहे हैं। और ये बीच से निकलने की कोशिश थी, लेकिन डिफेंस कहीं ज्यादा मुस्तैद था। पुणेरी पलटन बिल्कुल ये रेड चैलेंजिंग होगी क्योंकि 5 के डिफेंस में पॉइंट स्कोर करना होगा। और असलम इनामदार को अवॉइड करके खेलने की कोशिश करते तो शायद कामयाब रहते, पर असलम इनामदार यहाँ पे मल्टी पॉइंट रेड लगा चुके हैं संजय दा। बिल्कुल, अब बमुश्किल 1 या 2 रेड्स हम और देख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 सेकंड का वक्त बाकी है। एक बड़ा फासला यहां यूपी योद्धास ने पहले हाफ में क्रिएट किया है। और असलम रेडर क्या आउट किया गया है देखना बहुत बिल्कुल 2 पॉइंट्स 2 पॉइंट तो पुणेरी पलटन जर्सी नंबर 5 और 44 आउट। जो पॉइंट्स की झोली है वो भरना शुरू कर दिया है। टीवी अंपायर, यूपी योद्धास चैलेंज, रेडर आउट। आवर डिसीजन, रेडर सेफ 2 पॉइंट्स। प्लीज रिव्यू। तो ये रेडर को आउट दिया जाएगा। रिव्यू सक्सेसफुल, रेडर आउट, 1 पॉइंट यूपी योद्धास। अगर सब्स्टिट्यूट में रहते तो आज अब तक आ जाते मोहित गोयत। यहाँ पे महिपाल रीड करते हुए और महिपाल को चलिए बाहर किया जाएगा। सेकंड हाफ शायद एक अलग सूरत लेकर के आया पुणेरी पलटन के लिए। बोनस जरूर मिला लेकिन महिपाल को बाहर किया गया। पुणेरी पलटन सेकंड हाफ अच्छा रहा है अब तक पुणे के लिए। यहाँ पे चेन टैकल हमें देखने मिला अंकित सावंत और पंकज मोहिते 8 रेड पॉइंट्स पर ऑलरेडी है। 5 के डिफेंस के अगेंस्ट से किक लगा करके इनफैक्ट मूव करना चाहते थे और वो किक उनकी सफल भी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा किक पंकज मोहिते का। आशु को आउट किया पुणेरी पलटन जर्सी नंबर 44 आउट। पंकज मोहिते लगातार प्रदर्शन अच्छा कर रही, रेड में पॉइंट ला रहे, गलती कर रही है यूपी योद्धास।
और अब डू और डाई का जवाब, डू और डाई से देने के लिए गुलबीर सिंह तैयार। 2 रेड पॉइंट्स हैं इनके पास। किक ही लगाना चाहते थे, शादलू को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि यूपी योद्धा सोच के आए हैं कि शादलू शायद आज एक वीक लिंक हो सकते हैं बार बार, लेकिन इस बार शादलू ने ही शिकार किया। 1 पॉइंट प्लीज। गुलबीर ऐसा लगता है खुद ब खुद शिकार हो गए। रेडर आउट 1 पॉइंट और उनके सामने जाकर खड़े हो गए शादलू के। पहला टैकल पॉइंट है शादलू का आज का। तो बहुत ही आसान है एंकल होल्ड शादलू के लिए। देखना होगा सचमुच काम में आता है नहीं, क्योंकि पुनेरी पलटन का तजुर्बा भी राइट से अब तक हम 2 सबको पॉइंट्स चौंका रहा था। पुनेरी सीजन पलटन 10 में जिस तरह का उनका प्रदर्शन था, लेकिन आज कहानी उल्टी है और यही प्रो कबड्डी के हर मुकाबले की खूबसूरती है। सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूपी योद्धा प्लीज जैसे लग रहा है कि कमबैक कर लेगी पुनेरी पलटन। 12 आउट 16। यहाँ पे अच्छी रेड लगाते हुए पंकज मोहिते एक मल्टी पॉइंट रेड लेकर गए, ऑल आउट के कगार पर डाल दिया यूपी योद्धास को। बिल्कुल, और अब ये जो फासला है, चलिए पुनेरी पलटन करीब लेकर के आई है, ज्यादा नहीं लेकिन हल्का सा करीब। 15.5 मिनट का समय अभी भी है पुनेरी पलटन के लिए कमबैक करने के लिए, बहुत ज्यादा समय। 8 पॉइंट्स का ही फासला बचा है और धीरे धीरे प्रेशर जो है वो अब यूपी योद्धास पर आ चुका है और उसी के साथ ये ऑल आउट। रेडर आउट, बोनस पॉइंट यूपी योद्धास। कंप्लीट होता हुआ ये ऑल आउट, एक बोनस का लालच देकर के ये ऑल आउट निकाला। जीवन में घर बनाने और पहचान बनाने का मौका केवल एक ही बार मिलता है। कबड्डी के खेल में आप ऑल आउट होकर ऑल इन हो जाएंगे तो लीजिए पंगा। यूपी योद्धास प्लीज कम। 13 पॉइंट्स का फासला था, लेकिन गौरव खत्री जिस तरह से पैरों पर गए, एक अच्छा टैकल। और तारीफ इस बात की कि शादलू बहुत बढ़िया कवर कर रहे थे। अगर उस टैकल से बचते भी तो शादलू शिकार करते। बिल्कुल फॉलो कर रहे थे शादलू बहुत अच्छी तरह से रेडर को। यहाँ पे बोनस लेने की कोशिश, 1 पॉइंट पर पॉइंट हासिल हुआ असलम इनामदार को। असलम इनामदार अपनी पहली रेड में आउट हुए थे, लेकिन ये उनकी दूसरी रेड थी जिसके अंदर चली, उन्होंने पॉइंट निकाला। जरूरी है असलम इनामदार का चलना, क्योंकि टीम के लिए ये राहत की सांस लेकर के आते हैं। डिफेंडर से गलती करवाई। 14 मिनट का खेल बाकी है दूसरे हाफ में और पुनेरी पलटन ने वापसी की अद्भुत शुरुआत कर दी है। पुनेरी पलटन गगन गौड़ा को बाहर किया गया और अब फासला घट करके सिर्फ 4 पॉइंट्स का रह गया। क्या अद्भुत वापसी दिशा, बहुत ही जबरदस्त वापसी। और जिस तरह से डिफेंस अब पूरी तरह से जज कर रहे रेडर्स को और गलतियां कम कर रहे पुनेरी पलटन, तो वापसी कर लेंगे। मोमेंटम मिल गया है, मोमेंटम मिला था पुनेरी पलटन को, लेकिन यूपी योद्धास के डिफेंस को कुछ और मंजूर है इस समय। वो इस लीड को छोड़ना नहीं चाहते, पॉइंट्स निकालना चाहते हैं। नो फाउल प्ले। दूसरे हाफ में अब तक 10 पॉइंट ले चुके हैं पुनेरी पलटन और 1 पॉइंट मिला है यहाँ पर यूपी योद्धास को। तो ये परेशान करने वाला मामला है और ये अब 6 के डिफेंस में महिपाल आए हैं। महिपाल एक अच्छा सपोर्ट रेडर का रोल अदा कर रहे हैं। 13 पॉइंट का फासला घट करके 5 नहीं बल्कि 4 का बचा है। रेडर आउट, 1 पॉइंट पुनेरी पलटन। में जैसे यूपी योद्धा खेल रही थी, सेकेंड हाफ में भी अगर रेडर्स वैसा ही प्रदर्शन करते तो शायद वो कमबैक करना मुश्किल होता पुनेरी पलटन के लिए। पर रेडर्स पूरी तरह से ऑफ कलर दिख रहे हैं। संजय दा मजबूर करेगी कि डू और डाई रेड पर ही अटैक करेंगे, वही कोशिश होगी यूपी योद्धास की। बिल्कुल, और ये डू और डाई पंकज मोहिते इस समय डू और डाई पर पॉइंट निकालना जरूरी है। और 5 का डिफेंस, लास्ट टाइम 5 का डिफेंस ही था जिसने डू और डाई में दिक्कतें दी थी पुनेरी पलटन को। इस बार उस 5 के डिफेंस को जीतना है, कुछ भी करके सामने आए, लेकिन आसानी से पंकज मोहिते के पास ये पॉइंट। पुनेरी पलटन, जर्सी नंबर 44। बड़ी गलती है आशु की, सिंगल गए थे। और पंकज मोहिते को रोकना है तो चेन लेकर जाना होगा। सेकेंड हाफ के भी आखिरी 10 मिनट बचे हैं और ये 10 मिनट पुनेरी पलटन की गति किस प्रकार से बना पाएंगे, देखना दिलचस्प होगा। असलम इनामदार सब्स्टिट्यूट जरूर थे, अब आए हैं और किक करने की कोशिश बार बार, और वो किक क्या था, वो बस झोंका था जो डिफेंडर को बाहर लेके जा सकता था। पुनेरी पलटन, जर्सी नंबर 12 आउट। एकदम से ये साथ के साथ क्विक परसूट किया, लेकिन देखते ही देखते वहीं पे दिक्कत है, कभी कभी होशियारी नहीं चल पाती। रेडर आउट,
सुपर टैकल, 2 रॉक पॉइंट सुपर टैकल यूपी यहाँ पर योद्धा। कामयाब हुआ, मगर की जकड़ संभव हो गया। और इस टीम के साथ थोड़ा सा दिक्कत है परस्यूट में, क्योंकि इससे पहले शादुलू भी 2 बार यही करते हुए पकड़े गए। 4 मिनट का वक्त बाकी, पुनेरी पल्टन के पास लीड का है। अब इस लीड को वो कितना कंसोलिडेट करते हैं। अंकल ले लिया हितेश ने, बहुत ही मजबूत अंकल लिया। 1 पॉइंट मुकाबले को एक बार फिर बराबरी पर लाकर खड़ा कर लिया। बिल्कुल अभी तक मुकाबला यूपी योद्धास के हाथ में है। रे कोच ने ये गगन गौड़ा एक नए स्टार यूपी योद्धास के। गगन गौड़ा का आज का प्रदर्शन, 7 नंबर जर्सी, दुगने रेड पॉइंट्स ऑलरेडी बना चुके हैं। मोहम्मद रजा शादलू से गलती करवाना चाहते हैं, लेकिन शादलू के ऊपर उनकी निगाहें जरूर रहेंगे। और क्या बढ़िया ये एस्केप, मल्टी पॉइंट है ये, उस चेन को भी तोड़ा, बीच में से भेदते हुए निकले। 2 पॉइंट्स चेन छोड़ यूपी कर आए थे योद्धा, गौरव जर्सी नंबर खत्री। 20 and 12 आउट। इसके कारण मौका बना गगन गौड़ा के लिए वो एस्केप आसानी से करना, अगर चेन लेकर आते। रे 2 अडे रे बिल्कुल, तब दबंग दिल्ली ने पुनेरी बाजी पल्टन। मारी थी, पहली बार खिताब जीता था पटना पायरेट्स को हराकर। और ये दोनों टीमें पहले एलिमिनेटर में एक दूसरे के सामने होंगी। अब सवाल बड़ा ये है कि आखिरी 1 मिनट में क्या पुनेरी पल्टन इस मुकाबले को जीत करके सेमीफाइनल में जाएंगे या हार करके भी सेमीफाइनल में जाएंगे। क्या बढ़िया प्रदर्शन यहां पर निकलता बोनस हुआ। 1 पॉइंट बोनस पुनेरी प्लस 1 पल्टन। मल्टी पॉइंट अपने लिए, और स्कोर्स फिर से उन्होंने लेवल कर दिए। शायद रिव्यू ले सकते हैं। देखना होगा कि मिड लाइन क्रॉस किया था, तब पैर जो थे वो लॉबी में। पुनेरी पल्टन आखिरी के 60 सेकेंड्स, दोनों टीम्स ने अपना रिव्यू गवा दिया, लेकिन आखिरी के 60 सेकेंड्स पुनेरी पल्टन। अब इस बार देखना है किस प्रकार का ये गेम निकाल लास्ट 1 सकते मिनट टू हैं। गो। जी बिल्कुल, लास्ट 1 मिनट टू गो, और अगर मैच ऐसे ही चला तो उनके हिस्से में जाएंगे पॉइंट्स। लेकिन चलिए आगे Check. जाते हुए First पुनेरी defender out of पल्टन bound का or not? डिफेंस 1 पॉइंट से अब आगे जा सकते हैं। असलम इनामदार का पैर जो है वो बाहर जा चुका है, कांटेक्ट के पहले गया या नहीं ये देखना रेडर होगा। आउट। अब देखना ये होगा कि क्या खिताब भी उनके पास होगा, क्योंकि बड़ा दिलचस्प सेमीफाइनल मुकाबले बिल्कुल तय हो चुके हैं। नंबर 1 पर पुनेरी पल्टन ने अपनी सीट कंफर्म कर ली रेडर है, आउट। 1 पॉइंट पुनेरी पल्टन। और न सिर्फ टाई बल्कि टाई के ऊपर जीत के साथ वो इस मुकाबले को समाप्त कर रहे हैं। 96 पॉइंट्स हो जाएंगे। और उसी के मैच साथ ओवर। ये गेम पुनेरी पल्टन को पहले स्थान पर रखता है। पुनेरी पल्टन ने अब ये अंत अच्छा किया है, तो प्लेऑफ्स की शुरुआत भी वो ऐसे ही गजब के साथ करना चाहेंगे।